हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर सीयू मिश्रा। अपना जो सर जी 8 मार्च के दिन केमिस्ट्री का पेपर है, ये मैं आप लोगों के लिए केमिस्ट्री का पेपर ले आया हूं। एक बार ये जो केमिस्ट्री का पेपर मैं आपको दे रहा हूं बच्चा, इसको आप लोग तैयार करके जाइएगा और भर भर के सर क्वेश्चन आएंगे। बाकी हम आपको लाइव क्लास में, जो हमारी लाइव क्लास का शेड्यूल टाइमिंग है, आप याद कर लीजिए। रात में 8:30 बजे, रात में 8:30 बजे, सुबह में 6 बजे, सुबह में 9 बजे, सुबह में 12 बजे, दोपहर में 3 बजे, शाम को 6 बजे, रात में 8:30 बजे। ये क्लास की अपनी टाइम होने वाली है। वन डे में पूरी केमिस्ट्री आपकी तैयारी करवा देंगे। आई प्रॉमिस यू बच्चा, केमिस्ट्री पूरी तैयारी करवा देंगे, टेंशन मत लेना ना। और जो रिएक्शन इंपॉर्टेंट मैं सब करवा दूंगा। जो नहीं आएगा आपको बना के लिखना है, वो कैसे लिखना है मैं आपको बता दूंगा। क्या आपका पेपर कोड होने वाला है बेटा, 70 नंबर का आपका क्या रहेगा, पूर्णांक रहेगा। 3 घंटे 15 मिनट का आपके पास समय रहने वाला है। कुछ यहाँ पे दिए गए हैं निर्देश कि बेटा बेटा प्रत्येक प्रश्न के खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं, सही चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे। पहला है, किसी विलयन के अणुसंग गुणधर्म बेटा निर्भर नहीं करते किस पर, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते। ठीक, यानी कि सभी निर्भर करते हैं बट इस पे हमारा नहीं निर्भर करते। उसके बाद यहाँ पे अगला वाला है, KMN4 में क्या यहाँ पे बेटा, KMN4 में एमएन की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है सर, +7 होती है। कितनी होती है, +7 होती है, याद रखना। अगला है, CONH3 का होल 4 Cl2Cl में CO की बेटा उपसर्ग संख्या कितनी होगी बेटा, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6 होती है। और अगला यहाँ पे है क्या है, रिटायर्ड अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड्स में ऑक्सीकृत करते हैं किसके द्वारा, तो करते हैं Cr2 के द्वारा, CrO2 और Cl2 के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, कीटाणु अभिक्रिया में टॉलुइन को बेंजल्डिहाइड में क्या करते हैं बेटा, ऑक्सीकृत करते हैं। क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं। अगला प्रश्न है, बेंजीन डाई बेंजीन डाई एजोनिया क्लोराइड की अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में फुलान में होने का परिमाण क्या होता है बेटा, वो होता है पी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन होता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से बेटा रतौंधी रोग होता है, वो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, किसी विलयन की मोलरता और मोलरता के बीच अंतर को स्पष्ट करना है और इसके मान तापक्रम में परिवर्तन करने के साथ किस प्रकार प्रभावित होते हैं। तो सबसे पहले आपको बता रहे हैं मोलरता। मोलरता क्या होता है, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के मूल्य की संख्या को बेटा क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। जो मोलरता बराबर होता है विलय की मौलिक संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन, ठीक है, इसमें लीटर में। अगला बेटा मोलरता, मोलरता क्या है, ध्यान देना यहाँ पे, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय की मौलिक संख्या को मोलरता कहते हैं। सूत्र क्या होता है, मोलरता बराबर होता है विलय की मौलिक संख्या प्रति विलायक का द्रव्यमान किसमें बेटा, किलोग्राम में। उसके बाद अगला यहाँ पे है, छह वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे, पाइरोलुसाइड से पोटेशियम परमैंगनेट बनाने की विधि का आपको वर्णन करना है और परमैंगनेट आयरन का आपको संरचना सूत्र लिखना है। यहाँ पे आपको कैसे बनाना है, यहाँ पे पाइरोलुसाइड से K2CO3 के साथ गर्म करना है। जब MnO2 को K2CO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमारा KMnO4 बनता है और KMnO4 को जल में घोलना और ऑक्सीकरण करना। जबकि KMnO4 को जल में घोलकर क्लोरीन गैस से फ्रीज करते हैं बेटा, तो K2MnO4 को तो हमारा क्या प्राप्त होता है, KMnO4 बनता है। फिर इनकी आप संरचना लिख सकते हो कि भैया इसमें +7 ऑक्सीकरण संख्या होती है और इसकी संरचना चतुष्फलकी होती है और जिनमें मैग्नीक परमाणु में केंद्र में और 4 ऑक्सीजन परमाणु के चारों ओर स्थित होते हैं। उसके बाद ग वाला है, उस यौगिकों में आयनन समायोता और बंधनी समायोता को आपको उदाहरण से बताना है। क्या होता है आयनन समायोता, तो इस प्रकार समायोगी यौगिकों में अलग अलग आयन क्रम में आयनीकृत होते हैं, जो कि यहाँ पे हमारा CuNH3 का होल 5 SO4Cl और CuNH3 का होल 5 Cl SO4। अब बंधनी समायोता क्या होती है, इस प्रकार के समायोगी यौगिकों में लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु से अलग अलग तरीके से बेटा जुड़े होते हैं। उदाहरण के यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अगला यहाँ पे भ वाला क्या है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना, हैलोअल्कोन में एक अणु नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN1 की क्रियाविधि का आपको वर्णन करना है। हैलोअल्कोन में S1 यस यस N1 की जो अभिक्रिया है ये तैयार कर लेना, आपको पूरा मैंने यहाँ पे समझा दिया है। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न है, अवाष्पशील विलय तथा वाष्पशील विलायक के बने विलयन के लिए राउल्ट के नियम की व्याख्या कीजिए। इस नियम का गणितीय व्यंजक प्राप्त करिए। अभी जब हम लाइव सॉल्व कराएंगे ना तो पूरा करवा देंगे, आपको टेंशन मत लेना है। तो ये आपको यहाँ पे है कि बेटा अवाष्पशील के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, यहाँ पूरा पूरा लिया गया है। किसी निश्चित ताप पर अवाष्पशील विलय से वाष्पशील विलायक में घुलने पर विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के बराबर होता है और विलय के मूल अंश समानुपाती होते हैं। गणितीय रूप में आप लिख सकते हैं, पी बराबर पी नॉट ए एक्स ए। यहाँ पे क्या विलयन का वाष्प दाब है, पी नॉट ए शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, एक्स क्या है विलायक का मूल अंश। फिर यहाँ पे एथेनॉल से निर्जलीकरण की क्रियाविधि को समझाना है। बेटा एथेनॉल का निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है, एथेनॉल से जल को हटाना ही एथेनॉल का निर्जलीकरण कहलाता है। यह एक महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जिसका उपयोग कई औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी हम लोग करते हैं। ठीक, अगला लिखेंगे क्रियाविधि क्या होता है, तो क्रियाविधि लिख लेंगे, एथेनॉल से शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करने पर यह निर्जलीकरण में प्रक्रिया में गुजरता है और एथिन गैस बनाता है, जो कि यहाँ पे रिएक्शन पूरा दे देंगे।
फिर ये 2 चरणों में पूर्ण होता है। पहला क्या होता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण, जिसमें एथिल सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है। और दूसरा एथीन का निर्माण यानी कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट उच्च तापमान पर विघटित होकर एथीन और जल देता है। उसके बाद ग वाला है फेलिंग विलयन तथा सिप अभिकर्म द्वारा एल्डिहाइड तथा कीटोन में आपको भिन्नता स्पष्ट करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बनिक यौगिक हैं, लेकिन इनमें कुछ महत्वपूर्ण अंतर होती हैं। इन अंतरों को पहचानने के लिए हम फेलिंग विलयन और सिप अभिकर्मक का क्या करते हैं बेटा, उपयोग करते हैं। फेलिंग विलयन क्या होते हैं, यह एक गहरा नीला रंग का विलयन है और एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को गर्म करके लाल रंग का अवक्षेप देता है, जबकि कीटोन कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। फिर आप लिखते हैं सिप अभिकर्मक क्या होता है, यह एक रंगीन यौगिक होता है। एल्डिहाइड सिप अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया करके रंगीन यौगिक बनाते हैं, जबकि कीटोन जो होता है ये रंगीन यौगिक नहीं बनाते हैं। क्लियर है। अगला यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए। ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज में आपको अंतर लिखना है, मतलब संरचना बताना है। तो कार्बोहाइड्रेट ऐसी जो जैविक यौगिक होते हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं और इनका सामान्य सूत्र CnH2n डॉट n होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं। अब अंतर लिख सकते हैं यहाँ पे कि जैसे ग्लूकोज अल्डोहेक्सोज यानी कि इसमें एल्डिहाइड समूह होता है, फ्रक्टोज में केटोहेक्सोज यानी कि कीटोन समूह होता है। और ग्लूकोज की संरचना सीधी श्रृंखला एवं चक्रीय रूप से हो सकती है, जबकि फ्रक्टोज संरचना बेटा चक्रीय में होती है। ठीक, ऐसे से लिख सकते हैं। फिर प्राकृतिक सूत्र ग्लूकोज अधिकांश पौधे में पाया जाता है, जबकि फ्रक्टोज फलों और शहद में पाया जाता है। मीठेपन की बात करें तो फ्रक्टोज ग्लूकोज से अधिक मीठा होता है। फिर यहाँ पे 4 का क है कि मोलर उन्नयन स्थिरांक को परिभाषित कीजिए। फिर यहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल है, ये आप लोग सॉल्व करना, मैं आपको सॉल्व भी करा दूँगा। इसको चिंता मत करना, मैं इसको पूरा सॉल्व करा दूँगा। फिर है वैद्युत रासायनिक सेल और अपघटनीय सेल के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए और कोलराउस के नियम का उल्लेख कीजिए। तो ये सब आपको पूरा 3-3 नंबर वाले जो भी प्रश्न आपको मैं करवा रहा हूँ बेटा, आप करके सॉल्व करके जाना आपको बोर्ड एग्ज़ाम देने के लिए। समझ में आ रहा है ना? तो लिख लें वैद्युत रासायनिक सेल और वैद्युत अपघटनीय सेल में अंतर लिखना है। नीचे लिखेंगे क्या यहाँ पे, वैद्युत रसायन सेल लिख देंगे, क्या होता है? यह सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें स्वतः स्फूर्दित रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, जैसे बैटरियों में एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर क्या होता है बेटा, अपचयन होता है। फिर ये वैद्युत अपघटनीय सेल क्या होता है, यह सेल विद्युत रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें गैर स्वतः स्फूर्त अभिक्रियाओं को विद्युत धारा प्रवाहित करके कराया जाता है। इनका उपयोग रासायनिक यौगिकों के अपघटन में किया जाता है, जैसे धातुओं के निष्कर्षण में। एनोड पर ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अपचयन होता है। कोलराउस का नियम क्या होता है, पूरा यहाँ पे आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। फिर ये सारे आप न्यूमेरिकल कर लेना। जो सवालें हैं मैं आपको लाइव सॉल्व करा दूँगा। क्या है? अभिक्रिया की आणविकता और कोड की परिभाषित कीजिए। प्रथम कोड अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का समाकलित वेग समीकरण आपको देना है। LuOH का होल ह्रास की अपेक्षा LaOH का होल ह्रास अधिक क्षारीय क्यों होता है? संगम तत्वों में अणुचुंबकीय लक्षण और रंगीन आयनों के बनने का संक्षिप्त टिप्पणी करना है। 5 का क है यहाँ पे, क्या बेटा? ईंधन सेल क्यों होते हैं साधारण सेल की तुलना में? H2O2 ईंधन सेल के 2 लाभों का वर्णन कीजिए। निम्नलिखित विद्युत वाहक बल की आपको गणना करना है। यहाँ पे mg है, दिया गया है, सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद ये आपका न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल जो भी आएगा मैं करवा दूँगा, परेशान मत होना। फिर यहाँ पे ये दिया है Cr NH3 का होल 6 3 आयन अणुचुंबकीय, जबकि NiCN का होल 4 2 आयन क्या प्रतिचुंबकीय है। संयोजकता आबंध सिद्धांत के आधार पर आपको समझाना है। फिर यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों के बेटा उपसर्ग से IUPAC नाम लिखना है। जैसे इसका IUPAC नाम पूछेगा, इसका जो भी आपके IUPAC नाम बनेंगे हम आपको सब करवा देंगे, परेशान मत होना ना लाइव क्लास में। अगला यहाँ पे आपका न्यूक्लिक अम्ल क्या होता है, डीएनए की संरचना का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। प्रोटीन के प्राथमिक और द्वितीयक संरचना की व्याख्या करना है। फिर यहाँ पे छठा क होता है हेलोइरिन की नाभिक करार की प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अनुनाद प्रभाव को समझाना है और क्लोरोबेंजीन को उदाहरण देते हुए निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है। कौन है यहाँ पे? वुटरज अभिक्रिया और फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया। अथवा मुँह नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हो, क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्या देना है? एथिल ब्रोमाइड से अभिक्रिया सोडियम एथॉक्साइड्स होती है। एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड से होती है। क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया नाइट्रिक अम्ल से होती है और एन ब्यूटाइल क्लोराइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक क्यूएच से होती है और एथिल क्लोराइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति मैंगनीज धातु से होती है। उसके बाद आपका टिप्पणी वाला आएगा, जैसे शर्करा से किण्वन से इथेनॉल का बनना, रायमंड-टीमर अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण, अथवा में वो नहीं आ रहा है तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। ग्रिगोरियन अभिकर्मक द्वारा प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहलिक बनाने की रासायनिक संरचना लिखना है, समीकरण, और आप कैसे प्राप्त करेंगे फिनॉल से पिक्रिक अम्ल, एथेनॉल से मेथेनॉल, और आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है, जैसे कैनोजारी अभिक्रिया, गॉटर-मार्कॉफ अभिक्रिया, एल्डोल संघनन, अथवा मुँह नहीं आ रहा तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे प्राप्त करेंगे? एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट, एसीटोन से एसीटोन हाइड्रोजन, और यहाँ पे एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, बेंजॉइल से क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड, और बेंजमाइड से बेंजोइक अम्ल, सब करवा देंगे, परेशान मत होना। फिर यहाँ पे संक्षिप्त टिप्पणी करना रहेगा। ग्रेविल थैलेमाइड संश्लेषण, हफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया, कार्बोनिल एमीन अभिक्रिया, ये नहीं आ रहा है, ये वाला कर सकते हो कि एनिलीन से बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड किस प्रकार बनाया जाता है, और बेंजीन
डाइएज़ोनियम क्लोराइड को निम्नलिखित में से आप किस प्रकार परिवर्तित करेंगे? बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है। तो ये रहा पेपर आपका 8 मार्च के जो बच्चे हैं, इस पेपर को सॉल्व कर लेना, बाकी हम आपको पूरा सॉल्व करा देंगे, परेशान मत होना। और हाँ, चैनल को बेटा सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफ़िकेशन पहुँचती रहे और आपको पूरी हम केमिस्ट्री की तैयारी करवा देंगे, आई प्रॉमिस यू, परेशान मत होना। एक दिन में पूरी केमिस्ट्री आपका धुआँ-धुआँ कर देंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय-बाय।